नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानून की बात करेंगे जो शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए सिगरेट को इतिहास बना दे। इसका नाम है जनरेशनल टबैको बैन। जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां 2010 के बाद पैदा हुआ कोई भी इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कानूनी तौर पर एक भी सिगरेट न खरीद पाए। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है बल्कि एक हकीकत बनने की राह पर है ना ये क्रांतिकारी विचार। और हाँ, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक असल पॉलिसी है। इसका नाम है जनरेशनल टोबैको बैन। चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये दुनिया को कैसे बदल सकता है। तो ये सिर्फ कागज पर नहीं है, दुनिया में एक देश है जो ये हिम्मत वाला कदम उठा चुका है। देखते हैं कि वो देश कौन सा है। जी हाँ, वो देश है मालदीव। मालदीव ने ये ऐतिहासिक कानून लागू करके दुनिया भर के लिए एक मिसाल कायम की है। मतलब अपनी आने वाली पीढ़ियों को तंबाकू से बचाने के लिए उन्होंने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बैन काम कैसे करता है और ये जो हमारे मौजूदा कानून हैं उनसे अलग कैसे है। इसका जवाब इसके मूल सिद्धांत में छिपा है, रोकथाम, सिर्फ टालना नहीं। देखिए, इसका तरीका बहुत ही सीधा साधा है। सरकार एक कट ऑफ तारीख तय कर देती है, मान लीजिए 1 जनवरी 2010। अब जो कोई भी इस तारीख के बाद पैदा हुआ है वो अपनी पूरी जिंदगी कानूनी तौर पर तंबाकू नहीं खरीद पाएगा, बस। और यहीं पर इसका असली फर्क साफ नजर आता है। अब देखिए, जो हमारे पुराने कानून हैं वो क्या करते हैं, वो 18 या 21 साल की उम्र तक सिगरेट खरीदने से रोकते हैं। मतलब वो लत को सिर्फ कुछ साल के लिए टालते हैं। लेकिन ये जनरेशनल बैन ये लत को टालता नहीं बल्कि उसे पैदा होने से ही रोक देता है। इसका लक्ष्य है आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे जड़ से खत्म कर देना। तो यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है समझने की वो ये है कि इसका मकसद किसी को सजा देना नहीं है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को तंबाकू की लत से बचाना है। ये एक पॉजिटिव और प्रिवेंशन पर आधारित सोच है जिसका आखिरी लक्ष्य एक स्मोक फ्री समाज बनाना है। अच्छा, अब ये समझने के लिए कि ये पॉलिसी इतनी बड़ी बात क्यों है, हमें थोड़ा पीछे जाकर पूरी दुनिया में चल रहे तंबाकू कंट्रोल के प्रयासों को देखना होगा। ये उन कोशिशों का अगला लॉजिकल स्टेप है। मतलब दशकों से दुनिया भर की सरकारें क्या कर रही हैं? वही पैकेट पर डरावनी तस्वीरें लगा दी, विज्ञापनों पर रोक लगा दी और टैक्स बढ़ा दिया। ये सारे तरीके बहुत जरूरी और असरदार भी रहे हैं। तो ये जनरेशनल बैन जो है वो इन पुराने तरीकों को हटा नहीं रहा, बल्कि ये उन्हें एक कदम और आगे ले जा रहा है, उन्हें और मजबूत बना रहा है। ये हमें सिर्फ समस्या से लड़ने की जगह उसे जड़ से खत्म करने का मौका देता है, एक प्रोएक्टिव कदम। चलिए अब बात करते हैं कि इस सब का भारत के लिए क्या मतलब है, क्योंकि भारत की जो अपनी चुनौतियां हैं उन्हें देखते हुए ये एक बहुत ही जरूरी और काम का समाधान हो सकता है। ये एक कड़वी सच्चाई है कि भारत में तंबाकू इस्तेमाल करने वालों की आबादी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी में से एक है और इसके कारण हर साल हमारे स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था दोनों को बहुत भारी नुकसान होता है। हाँ, हमारे यहाँ कानून तो हैं, जैसे COTPA 2003 जो पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग और विज्ञापनों पर रोक लगाता है। हमारे पास नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम भी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद खासकर युवाओं में तंबाकू की लत एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। और यहीं पर एक जनरेशनल बैन जैसा दूर तक सोचने वाला समाधान जरूरी हो जाता है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ एक अच्छी पॉलिसी नहीं है, बल्कि हमारे संविधान की जो भावना है ये उसके साथ भी बिल्कुल फिट बैठती है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 47 कहता है कि पब्लिक हेल्थ को सुधारना राज्य की सबसे पहली जिम्मेदारियों में से एक है। ये पॉलिसी सीधे सीधे उसी जिम्मेदारी को पूरा करती। तो ये सिर्फ एक हेल्थ का मुद्दा नहीं रह जाता, ये जुड़ता है सामाजिक न्याय से, नैतिक शासन से और सबसे बढ़कर हमारी आने वाली पीढ़ियों की देखभाल से। साथ ही ये WHO के टबैको कंट्रोल फ्रेमवर्क के प्रति भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता को भी पूरा करता है। तो चलिए अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। ये पॉलिसी सिर्फ एक नया नियम नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच में एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। अब तक हमारा पूरा फोकस लत को कंट्रोल करने पे था, लेकिन ये बैन खत्म करने की बात करता है। ये समस्या को मैनेज करने के बजाय उसे जड़ से मिटाने की एक कोशिश है, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी तक। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या भारत अपनी इतनी बड़ी आबादी और इतनी सारी चुनौतियों के साथ कभी इस तरह के एक बड़े हिम्मत भरे पब्लिक हेल्थ सुधार के लिए तैयार होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।